नमस्कार, मैं रचना और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। तो आंवले का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए, क्योंकि पराठों के साथ में आप ये अचार आप तुरंत भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये मैंने आंवले लिए। ये 600 ग्राम आंवले थे जो कि मैंने उबाल लिए अच्छे से धो के। उनके बाद इसकी गुठलियाँ निकल जाती है, तो ये आधा किलो के आसपास ये आंवले रहते हैं। तो ये आंवले हैं और रात को मैंने उबाल के और इनकी गुठलियाँ निकाल के रख दी थी, क्योंकि अधिकतर ऐसा काम आप अगर रात को कर लेते हो तो सुबह उठते ही आपको दिक्कत नहीं होती, फटाफट आप काम शुरू कर देते हो अपना। तो ये मैंने लिए उबले ये आंवले हैं। इसके लिए फिर ये थोड़ी सी हरी मिर्ची है, ये तीखी वाली हरी मिर्ची है। तो ये मैंने 8-10 हरी मिर्ची ली, इनको इस तरह से काट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि तेल गरम करेंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद में उसमें मसाले डालेंगे। तो ये हमारे खड़े मसाले साबुत हैं। ये आधी चम्मच दाना मेथी, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच राई। उसके बाद हींग डालेंगे और बाकी के सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया, इसको पूरा गरम धुआं उठने तक गरम कर लिया है। और अब थोड़ा सा गुनगुने से थोड़ा सा गरम, ज़्यादा, क्योंकि अभी ठंड है, फटाफट ये ठंडा हो जाएगा जब तक हम चीज़ें मिलाएंगे। तो ये चम्मच भर के, ये बड़ी वाली जो चम्मच होती है ना, ये भर के मैंने सरसों का तेल लिया है। अभी हमको ज़्यादा तेल लेना नहीं है, ये सब्जी की जैसे होता है तो ये तुरंत खाया जाता है। अगर आप रख रहे हो उसको और तो फिर आप तेल मिला लो गरम करके, ठंडा करके वापस। नहीं तो ये आप बाहर ही इसको बर्तन में रखेंगे ना, तो ये रोज़ आप सब्जी के साथ लोगे, ये चटनी की जैसा बहुत अच्छा लगेगा। तेल हमारा थोड़ा सा गरम गुनगुना है। तो अब हम इसमें डालेंगे हींग। आंवले में हींग की खुशबू बहुत अच्छी आती है। आधा चम्मच मैं हींग डाल रही हूँ और ये सारी चीज़ें मिला दूंगी। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। इसके बाद में सूखे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें हमारे उबले हुए आंवले डाल देंगे। इस तरह से उलट पलट करते हुए हमने मिक्स कर लिया है और ये हमारा इंस्टेंट आंवला और हरी मिर्ची का अचार तैयार है। आप पराठे बनाओ किसी भी तरह के और उसके साथ आप तुरंत खाना शुरू कर दो। ये मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है, छोटे वाले जो छेद होते हैं उससे किया है, तो अच्छे से ये स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। और अब हम इनको निचोड़ के और दूसरे बर्तन में ले लेंगे। तो निचोड़ने के लिए चाहे तो आप कोई कपड़ा है उससे इसको पूरा लेके उससे गांठ लगा के उसे निचोड़ लें, या फिर आप इस तरह से मुट्ठी बना बना के और अच्छे से दबा के इसका सारा पानी निकाल लें। मूली को कद्दूकस कर लिया है, इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है हमने। और अब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये अदरक लहसुन को कूट लिया है और ये मैंने 2-3 हरी मिर्ची उनको भी कूट लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा हरा धनिया है, वो आधा कप के लगभग, इसको बारीक बारीक काट लिया। एक बड़ी साइज़ का प्याज है, उसको काट लिया है। आप चाहो तो अभी जो हरे प्याज आ रहे हैं वो भी आप काम में ले सकते हो। अभी हरा लहसुन भी आ रहा है, कच्चा लहसुन होता है ना, वो भी आ रहा है, तो आप वो भी डाल सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हो। इसके बाद ये मूली के पत्ते हैं, तो जो कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं, और ध्यान रखें कि ये पत्तों को आप अच्छे से देख लो, जैसे कहीं से ये कटे फटे हैं ना, छेद हुए हुए पत्ते, आप उनको हटाते जाओ। और जो अच्छे पत्ते हैं उनको आप रख लो, कच्चे कच्चे डंठल हैं उनको आप, तो इनको भी काट के और इसी में डालेंगे। बहुत अच्छा स्वाद तो आता ही है, साथ ही ये जो पत्ते होते हैं ये बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत गुणकारी होते हैं ये पत्ते, तो इनको भी साथ में काट लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ये 1 कप बेसन है, इसको मैंने सेक लिया है और इसको ड्राई रोस्ट ही किया है मैंने, तेल में या घी में नहीं सेका है। इसके बाद हम अब सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो जिस हिसाब का आपको मसाला चाहिए तीखा। तो नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें।
इसके बाद चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें आधी चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, और यहाँ पर मैंने ये 2-3 लौंग है साबुत, इनको मैंने बांट लिया। तो गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये लौंग ही पीस के डाल दोगे तो इनका इतना अच्छा स्वाद आता है कि गरम मसाले को ही मात देते हैं ये। तो जब भी आप कोई पराठा बनाएं तो इस तरह से करके ज़रूर देखें आप। सारी चीज़ें हो गई, अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इस वक्त आप इसमें से थोड़ा सा लेके और स्वाद चख सकते हैं इसका, कि नमक मिर्च अगर कम हो तो आप एक्स्ट्रा मिला सकते हो। कुछ भी खट्टा मीठा कुछ चाहते हो आप तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। ये हमारे स्टफिंग तैयार है, और अब हम आटा लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बथुए का रायता बनाना बता देती हूँ। ये मैंने दही ले लिया, इसको अच्छे से फेंट लिया, जितना भी आप बनाना चाहो उस हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, सूखा पुदीना, भुना हुआ जीरा, आप इसको कूट भी सकते हो। हम लोग इस तरह से भून के रख लेते हैं, फिर हाथ से ऐसे क्रश करके और डाल देते हैं। साबुत आता है तो बहुत अच्छा लगता है ये। नमक स्वादानुसार, चौथाई चम्मच से भी कम मिला के पहले देख लें एक बार। इसके बाद में ये उबला हुआ बथुआ है, तो आप जितना भी अचार ये रायता बनाओ आप उस हिसाब से ही आप देख लो। ये हमने उबाल लिया है बथुए को, इसका पानी निथार दिया है, और अब मैं इसको, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा पेस्ट बना लो भले ही, लेकिन हम लोग इसी तरह से रखते हैं। और अब मैं इनको काट लूँगी। थोड़े थोड़े डंठल मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है रायते में। कई लोग बिल्कुल पेस्ट बना के और फिर मिलाते हैं। ये बथुए का रायता हमारा तैयार हो गया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा तड़का डालेंगे। तो तड़का लगाने के लिए आप चाहे घी ले लें या जो भी तेल लेना चाहें, बिल्कुल मामूली सा ये तेल ले लिया मैंने। गरम कर लेंगे इसको। तेल गरम हो गया तो अब हम इसमें 2 पिंच हींग डालेंगे, और ये चौथाई चम्मच राई। गैस बंद कर देंगे, और अब हम ये तड़का हमारे रायते में डाल देंगे। सर्दियों में बघारा हुआ रायता या दही खाना चाहिए, ये बहुत फायदेमंद होता है, नुकसान नहीं करता है। इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो अब मैं पराठा चालू करती हूँ बनाना। पराठे के लिए हमको जो आटा है ना, वो नरम मुलायम गूंदना होता है। ज़्यादा सख्त आप आटा नहीं गूंदें, क्योंकि जब हम बेलते हैं ना स्टफिंग भर के, और तो उस सख्त आटे को गूंदने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो इसकी वजह से फिर हमारी जो भरावन स्टफिंग है वो बाहर निकल जाती है। एक बाटी जितना लोया ले लिया हमने, और इसकी किनारी किनारी को बेलना है इस तरह से जोर लगाते हुए। ज़्यादा बड़ा ना बेले। और अब हम इस पे घी लगा देंगे। इसके बाद हमारी स्टफिंग डालेंगे। तो स्टफिंग आप 1.5 चम्मच के लगभग एक पराठे में ठीक रहती है। सूखे आटे में हमने इसको कर लिया लोहे को, और अब आप बेलन से हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे। तो अब हम तवे पे डाल देते हैं। जो नॉर्मल लोहे का तवा होता है हमारा रोटी बनाने वाला, उसी पे हम बनाएंगे। फ्लेम को पहले फुल रखेंगे, पलट देंगे, और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। फ्लेम को फुल करेंगे, पलट देंगे, और अब घी लगाएंगे इसके ऊपर। घी या तेल आप जो खाएं वो आप लगा लें। किनारियों को इस तरह से दबा के और फिर सेकें। बहुत ही कुरकुरा और अच्छा पराठा सीख के तैयार हुआ है, फूला फूला सा।
तो एक और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपसे कितना भी अच्छी तरह से आप कर लो, अगर आप पहली बार बना रहे हो है ना, तो अगर आपके पराठे में से स्टफिंग बाहर निकल रही है तो आप कौन सा तरीका अपनाओ कि ये जो अपन एक पराठे के लिए लोई लेते हैं वो आप ले लो और उसके 2 हिस्से कर लो आप, और दोनों की आप रोटी बेल लो अच्छी तरह से। आप रोटी बेल के दोनों की और रख लो पहले एक बार। अब हम एक रोटी के ऊपर चिकनाई लगाएंगे और अब हम हमारी स्टफिंग रखेंगे और इसको अच्छी तरह से फैला दें आप ताकि, और अब इसके ऊपर जो दूसरी रोटी हमने बेली थी वो रख दें, अच्छी तरह से दबा दें इसको और स्टफिंग को एकदम किनारे पे ना लाएं ताकि ये ना चिपकने में फिर परेशानी होती है। और इस तरह से दबा दें एक बार और अब हम इसको सेक लेंगे। और अब फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे, पहले कम ही रख रखी थी क्योंकि जब एक पराठा सिक जाता है तब तक तवा गर्म रहता है। तो सबसे पहले जो पराठा हम बनाते हैं ना उसमें हम पहले फ्लेम को तेज़ रखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कम करते हैं, और जब एक बार शुरू कर देते हैं फिर दूसरा जब पराठा बनाते हैं तब फिर दूसरे वाले पराठे में पहले स्लो कर देते हैं उसके बाद में तेज़ करते हैं। आपका पराठा तैयार है और इसकी स्टफिंग भी बहुत बढ़िया शानदार वाली। एक तरीका आपको और बता रही हूँ कि मूली का पराठा भी आप तिकोना पराठा बना सकते हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ आप पॉसिबल कर सकते हो इसको। इतनी आप जितना आपका चकला हो उस हिसाब से आप बड़ा कर लो, और नहीं तो आप अगर पट्टी पे ही कर रहे हो तो उस हिसाब से इतनी बड़ी आप बेल लो। और फिर हम इसका आधा हिस्सा कर लेंगे, 2 पार्ट कर लिए हमने, और अब हम इसमें आधे में स्टफिंग भरेंगे और इसको इस तरह से और अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा फैला देंगे तिकोना पराठा। अब इसको भी सेक लेंगे। ये मूली का तिकोना पराठा तैयार हो गया है। इस तरह से आप बना सकते हो। मैं सर्व कर देती हूँ सारी तरह के पराठे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने तिकोने पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ब्राउन इसमें हुई है। और ये हमारा वो जो 2 लोई वाला था, ये वाला, ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और ये जो हमने नॉर्मल बनाया ही था, ये देखिए आप, ये देखें आप, पूरा सिक जाता है, एकदम फूला फूला पराठा हमारा मूली का पराठा इतना अच्छा तैयार हुआ। तो अब इस तरह से बनाइए। साथ में मैंने बथुए का रायता भी बता दिया है और आंवले का अचार इंस्टेंट बता दिया है। तो इस तरह से अब आप बना के और ज़रूर खाइएगा। मुझे बताना कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये सर्दियों में आपकी पूरी वेज थाली है एक राजस्थानी। इसी तरह की मैं और भी वीडियोस लाऊंगी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और बनाना ज़रूर आप।